साथियों नमस्कार। स्पेशल उत्कर्ष द्वारा ये जारी किए गए साथियों प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गों को लेकर। तो सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी और जो रीट मेंस वाले अभ्यर्थी हैं साथियों, साथ में ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी सवाल हैं। देखिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मूर्तियाँ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वो जूनागढ़ दुर्ग हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगर ये पूछा जाए कि किसने, तो ये की थी साथियों राय सिंह द्वारा स्थापित की गई। और अगर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है ये पूछा जाए तो वो बीकानेर में है साथियों, बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। जो रुडयार्ड किपलिंग है इनका पूरा नाम, इन्होंने कहा कि ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया साथियों बूंदी के बारे में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखें। निम्नलिखित को असुमिलित युग्म को देखना है। देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी बरनेर दुर्ग साथियों, सीधा सवाल पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, तो वो बरनेर दुर्ग है, याद रखें। फिर पूर्वी सीमा का प्रहरी, तो वो लोहागढ़ दुर्ग है, सही है। फिर दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भी सही है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी ये गलत हो जाएगा साथियों, जो असुमिलित पूछा है हमें। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन है? तो जैसलमेर दुर्ग है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल साथियों, तो वो नाहरगढ़ किला है साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक है। इधर उधर की बातें किए बिना, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? सीधा पूछा जाता है नौलखा दरवाज़ा कहाँ है, बताए साथियों। तो ये है रणथंभौर दुर्ग। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? परीक्षा में अच्छे से सवाल को पढ़े, नहीं किया। तो जैसे ही यूनेस्को की विरासत सूची की बात की जाए तो आपको याद आएंगे साथियों चीकू, गाजर और आम। देखिए, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो देखिए कौन कौन से हैं। गागरोन है साथियों, देखिए मेहरानगढ़ इसमें नहीं है, आमेर हैं और जैसलमेर हैं। तो देखिए हर बार परीक्षा में यही ऑप्शन पूछा जाता है, तो अच्छे से देखिए मेहरानगढ़ नहीं है। ऐसा लगता है कि मेहरानगढ़ है लेकिन ये विरासत में शामिल नहीं किया गया है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ज़्यादातर ऑप्शन में यही पूछा जाता है, फिर भी आप ये ट्रिक याद रखें। जो 6 दुर्ग सम्मिलित किए गए, चिकू, गाजर, आम। परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी बारा के किनारे बताए साथियों, तो ये है शेरगढ़ दुर्ग। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे कौन कौन से अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। तो जो पीछे रहेगा वो स्थित नहीं है। तो देखिए अचलगढ़ अरावली पर्वतमाला, चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है। जो गागरोन है ये नहीं है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? बताए, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो ये हुए हैं साथियों तारागढ़ अजमेर पर। एक तारागढ़ बूंदी भी है, अगर ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है तारागढ़ अजमेर। जागीरी दुर्गों का सिरमौर या दिर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? नहीं, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कौन सा है? तो वो साथियों कुचामन का किला है। कुचामन का किला कहाँ पर है? तो ये नागौर में है। कहाँ पर है साथियों? नागौर में। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये आज का आपका सवाल रहेगा साथियों। जागीरी दुर्गों का सिरमौर तो है कुचामन का किला, लेकिन दुर्गों का सिरमौर कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म को बताना है। असुमिलित युग्म, एक तरफ दुर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके परिवर्तित नाम दिए गए हैं साथियों। तो देखिए परिवर्तित नाम दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद रखा गया था, और सिवाना का नाम खैराबाद रखा, और जालोर का जलालाबाद। जो गागरोन का नाम बदल कर मोमिनाबाद नहीं रखा गया साथियों, गागरोन का नाम बदल कर रखा गया था मुस्तफ़ाबाद। क्या रखा गया? मुस्तफ़ाबाद, याद रखेंगे।
बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे का सवाल। ये उत्कर्ष कोचिंग द्वारा साथियों आंसर की भी दिए गए हैं, सेकंड ग्रेड को लेकर स्पेशल ये जारी किया गया है साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर। सोनारगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है क्या है बताए? तो सोनारगढ़ का दुर्ग है साथियों दानवेन दुर्ग। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल बता है ये कहाँ पर है? तो ये है साथियों जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। एक बात याद रखें साथियों, कन्फ्यूजन हो सकती है परीक्षा में। ये है सोनारगढ़ का दुर्ग और पूछा जा सकता है सोनगिरी का दुर्ग। तो सोनगिरी का जो दुर्ग है साथियों वो जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। और सोनारगढ़ का दुर्ग है वो जैसलमेर में है, याद रखेंगे। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा पुराना किला बताए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये जैसलमेर है, बी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, परीक्षा में पूछने लायक। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में रखा था? तो ये काकनवाड़ी के दुर्ग में रखा था। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली आदि क्या हैं? घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या हैं बताए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जे। जो घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जे हैं। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाला किला का निर्माण किसने करवाया? बाला किला का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया अलगू राय द्वारा। अलगू राय द्वारा बाला किले का निर्माण कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को में से असुमिलित हैं, असुमिलित देखना है। देखिए एक तरफ तोपें दी गई हैं, दूसरी तरफ किले दिए गए हैं, वो तोप कहाँ पर है बताए साथियों? तो असुमिलित देखिए, शंभुबाण तोप मेहरानगढ़ में है, गर्भ गुंजन जो तोप है वो तारागढ़ दुर्ग में है, जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो असुमिलित हैं ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल बनता है जो हुनहुंकार तोप है वो कहाँ पर है? अगर बाला दुर्ग में नहीं है तो ये है साथियों धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। बाकी शंभुबाण तोप जो मेहरानगढ़ में है, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग में है और जयबान तोप जयगढ़ में है। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों, अच्छे से देखें। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था बताइए? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार तो ये मंडन है साथियों। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा? सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। पत्थर की टांगे चाहिए उस दुर्ग को तक पहुँचने के लिए। तो ये कहा साथियों अबुल फजल ने कि जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, क्योंकि इतना दूर है और जो रेगिस्तान में आया हुआ है, इसलिए इन्होंने कहा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था बताए साथियों? पूछा जा सकता है एक दूसरी तरफ से कि जहाँ से मुस्लिम महिलाओं जौहर के प्रमाण मिले वह कौन सा दुर्ग है बताए? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताए परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये भटनेर का दुर्ग है साथियों। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्गों का सही क्रम बताना है साथियों। अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बताए। तो ये है साथियों, देखिए सबसे पहले आमेर, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। फिर हैं देखिए नाहरगढ़, गागरोन, क्या होगा साथियों? तो गागरोन वाला है ये। और रणथंभौर दुर्ग, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? काफ़ी अच्छा सवाल साथियों, शायद ये अभी रीट की परीक्षा में पूछा गया था। बताइए साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो ये बिशप हेबर ने। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया? बताइए साथियों शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये करवाया साथियों राव मालदेव ने। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये साथियों इसका निर्माण करवाया गया था लगभग 1532 में। ये जो राव मालदेव हैं वो धौलपुर नरेश राव मालदेव हैं, याद रखें। यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहे गए? वह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहे गए बताए साथियों?
तो ये कहे गए साथियों रणथंभौर दुर्ग को लेकर, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आँख वाला दुर्ग कहा जाता है? आँख वाला दुर्ग साथियों सम्मिलित करने को लेकर भी पूछा जा सकता है, बताए। तो आँख वाला दुर्ग है वो है बाला का किला, ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाला का किला अलवर में है, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अगर याद नहीं है तो। किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? तो जयपुर का मुखौटा कहा जाता है साथियों नाहरगढ़ को, सी उत्तर इसका राइट आंसर। नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम है जयपुर का मुखौटा। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तो ये हुए भटनेर हनुमानगढ़ पर, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? कैमास द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्टुकन उपनाम से राजस्थान के कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? एस्टुकन, तो एस्टुकन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों कुंभलगढ़, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्टुकन के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जौहर किया गया साथियों? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ दूसरा साका, तो ये साथियों रानी क्रमावती के नेतृत्व में जौहर किया गया था, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों 8 मार्च 1535 को 8 मार्च 1535 को 13,000 नारियों के साथ, महिलाओं के साथ जौहर किया गया था साथियों। और ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। और जो आक्रमण करता थे वो बहादुर शाह का आक्रमण था साथियों। बहादुर शाह का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था और ये जौहर हुआ था साथियों। तब आगे का सवाल देखिए। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के महलों को लेकर। तो पहला सवाल देखिए, उदयपुर के मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? उदयपुर के मुकुटमणि के किस महल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों सज्जनगढ़ पैलेस को, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। राजस्थान का दूसरा हवा महल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। राजस्थान का दूसरा हवा महल तो ये खेतड़ी महल है, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें साथियों खेतड़ी महल राजस्थान का दूसरा हवा महल, तो ये कहाँ पर है खेतड़ी महल? तो ये झुंझुनू में है साथियों। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। और जो पहला हवा महल है साथियों वो जयपुर में है। हवा महल के वास्तुकार थे, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों बताएं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कब बनाया गया ये? तो 1799 में। किसने निर्माण करवाया हवा महल का? तो प्रताप सिंह जी द्वारा निर्माण करवाया गया। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने कराया बताए? तो ये कराया छत्रसाल द्वारा, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग महल कहाँ है? बूंदी में, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। आगे देखिए, जोरा भोरा महल, देखिए साथियों काफ़ी अच्छे सवाल है, सीधा पूछा जाता है। जोरा भोरा महल, सुपारी महल, बादल महल इत्यादि किस दुर्ग के प्रमुख रमणीय स्थल है? बताए, पांचवा सवाल है ये। जो जोरा भोरा महल है, सुपारी महल है और बादल महल है। सुपारी महल को लेकर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये रणथंभौर में है साथियों। सभी कहाँ पर है? जोरा भोरा महल, सुपारी महल और बादल महल रणथंभौर में है। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से देखिए साथियों, अच्छा सवाल है काफ़ी। ये सभी सवाल उत्कर्ष द्वारा करवाए गए हैं साथियों। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को बताना है। एक तरफ महल दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ सही है। अबेड़ा महल कोटा, ये परीक्षा में पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अबेड़ा महल को लेकर अच्छे से याद रखें। मोती महल उदयपुर, ये भी सही है। बनेड़ा महल ये जालौर में नहीं है साथियों, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबली मिणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अबली मिणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया साथियों मुकुंद राव द्वारा। और ये कहाँ पर है अबली मिणी का महल? तो ये कोटा में है। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ पर स्थित है? एक थम्बिया महल सीधा पूछा जाता है। तो एक थम्बिया महल कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर में है, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। देखिए सम्मिलित करते हैं, एक तरफ महल दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तो सम्मिलित करते हैं। देखिए महल और स्थान है, तो सम्मिलित करना है। जो जसवंत थला है वो कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। जो सुहाग महल है वो जयपुर में है। दीघ का जो जल महल है वो भरतपुर में है। और विनय विलास महल अलवर में है साथियों। तो देखिए सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
एक बार वापस देखिए, जो जसवंत थड़ा महल है राजस्थान का दूसरा ताजमहल जसवंत सिंह ने अपने पिता की याद में बनाया था, सरदार सिंह की याद में, याद रखें, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। जो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। सुहाग महल है ये जयपुर में है। विनय विलास महल अलवर में है और दिग महल भरतपुर में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं, ये साथियों अभी हमने अपने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा गया था और कई जो साथी हैं उन्होंने गलत उत्तर दे दिया था। तो जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं बताइए साथियों, तो ये है पुष्कर में। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम, हवा महल की चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए, तो राई का बाग पैलेस में। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बादल विलास उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं, तो ये है साथियों गैप सागर। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैप सागर कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है, याद रखें। कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताइए कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा, तो ये कहा साथियों शीश महल को, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों मंदिरों को लेकर। देखिए जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाया सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुमेलित करना है, काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। देखिए मंदिर और स्थान सुमेलित करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको कई बार एक पता होने पर ही सभी मिलान हो जाता है। देखिए शुरू करते हैं, मिलान करते हैं। भांडा शाह जैन मंदिर, स्वर्ण जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए साथियों जो भांडा शाह जैन मंदिर है वो बीकानेर में है। जो स्वर्ण जैन मंदिर है साथियों वो फालना में है, फालना पाली। जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो मेवानगर में है और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये जैसलमेर में है। अच्छे से देख ले साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बताइए साथियों। तो हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया साथियों। तो ये मलय वर्मा द्वारा करवाया गया। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का आपका ये सवाल रहेगा साथियों, जो हाड़ौती का खजुराहो है वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा सवाल है, नहीं पता हो तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। आगे देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं, तो सुमेलित करते हैं। देखिए अलवर ये नीलकंठ जैन मंदिर, रुकिए इधर से करते हैं, जो मंदिर हैं उनको सुमेलित करते हैं। तो देखिए जो चमत्कारी जैन मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है। नीलकंठ जैन मंदिर, तो नीलकंठ जैन मंदिर कहाँ पर है साथियों, तो ये है अलवर में। फिर है सोनी जी की नसिया, तो सोनी जी की नसिया के बारे में बात करें साथियों तो ये अजमेर में है। और फिर शांतिनाथ जैन मंदिर है झालावाड़ में। तो देखिए 2-1 नहीं 2-4-1-3, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी। देखिए जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये मान सिंह द्वारा बनवाया गया। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। किराड़ू के मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन देखना है। तो देखिए कौन सा असत्य कथन, नागर शैली में निर्मित यह मंदिर किराड़ू गाँव बाड़मेर में है, पहला ही असत्य हो जाएगा। यहाँ पर कुल 5 मंदिरों का समूह है, ये सही है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा था, ये भी सही है, कहा जाता है। और यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है, तो ये भी सही है। तो जो असत्य कथन है वो ए। तो देखिए साथियों यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर, ये तो साथियों गुर्जर प्रतिहार शैली का है। तो ये साथियों किराड़ू का जो मंदिर है वो नागर शैली का है, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन आंसर की के हिसाब से साथियों ए उत्तर इसका राइट आंसर है, जो असत्य पूछा है। अगर ये नागर शैली का नहीं है तो साथियों ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये असत्य है। लेकिन अगर ये नागर शैली का है तो साथियों सभी जो भी कथन है सभी सत्य हैं। तो
देखते हैं साथियों, हम कमेंट में पिन कर देंगे अगर सभी कथन सत्य हो गए तो, अन्यथा ए उत्तर इसका राइट आंसर है आंसर की के हिसाब से। आगे देखिए, देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर स्थित है। देश का एकमात्र सप्त गौ माता, ये रेवासा सीकर में। राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित मंदिर, राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित मंदिर बताए। तो ये साथियों कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, दधी माता मंदिर नागौर और कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, उपरोक्त सभी महामारू शैली में निर्मित हैं। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल टॉड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछने लायक, ऐसा ही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत किसे बताया कर्नल टॉड ने? तो कर्नल टॉड में दिलवाड़ा का जैन मंदिर को बताया। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, ब्रह्मा जी का मंदिर साथियों, तो ये पुष्कर अजमेर में है। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो प्रसिद्ध हैं साथियों, वो सबसे प्रसिद्ध है वो पुष्कर का है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में पूछा गया, सवाल को अच्छे से पढ़े। तो आसोतरा बाड़मेर में भी है, सिरका बांसवाड़ा में भी है, तो उपरोक्त सभी साथियों डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर का है साथियों, अजमेर का। लाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? लाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये कराया मूलचंद सोनी द्वारा। राजस्थान का प्राचीनतम समयांकित मंदिर है बताए। तो ये शीतलेश्वर मंदिर है साथियों, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, डी प्राचीनतम समयांकित मंदिर। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो ये है साथियों विष्णु को समर्पित, सी। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिरों को उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं। तो सपनों का बना मंदिर कौन सा है बताए? तो ये है साथियों जगदीश मंदिर ही है। फिर खजुराहो का जो मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत अंबिका मंदिर ही है। हालोती का खजुराहो साथियों पंडित देवरा मंदिर ही है। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर ही है। तो ये सही हो जाएगा साथियों। 1 2 3 4 पहले से ही सुमेलित हैं, देख ले साथियों। सुमेलित करने को लेकर या अलग से पूछा जा सकता है, सपनों का बना मंदिर कौन सा है ऐसा पूछा जाता है, तो वो जगदीश मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो तो जगत अंबिका मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो तो पंडित देवरा मंदिर, राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू मंदिर, सीधा पूछा जाता है साथियों। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा या अर्थपुन्ना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा या जो अर्थपुन्ना है नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं साथियों बांसवाड़ा में, बी। आगे देखेंगे रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। रणकपुर जैन मंदिर के बारे में तो देखिए ये मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। इस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है, सही है। 1444 खंभे हैं यहाँ पर। चौमू का महल भी कहा जाता है इसको। इसका वास्तुकार जो ब्राह्मण दीपक हैं, तो ये भी सही है। इसका निर्माण 1844 में राणा कुंभा द्वारा कराया गया, ये भी सही है। ये मथाई नदी के किनारे नहीं है, ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा साथियों। तो देखिए ये मथाई नदी के किनारे नहीं है, मागी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मागी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो देखना है। तो देखिए ये मंदिर दिए गए हैं, रणकपुर का मंदिर दिए गए हैं, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर है, सीकर का हर्षनाथ मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिर हो जाएगा इसमें। सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता, मतलब जो सुमिलित नहीं है वो बताना है हमें। तो देखिए सशस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर सही है, कपिल मुनि मंदिर कोलाय सही है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर सही है, एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर कहाँ है? तो ये उदयपुर हो जाएगा साथियों, नाथ द्वारा नहीं है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। बारडोली के जो मंदिर हैं उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जेम्स टॉड को जाता है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि परीक्षा एकदम पास में है और जो सही उत्तर है उसी की जानकारी होनी चाहिए। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को कहा जाता है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों महामारू शैली। राज्य का वह एकमात्र मंदिर जहाँ हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी द्वारा पूजा होती है और मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है साथियों, बताए। एकमात्र मंदिर है जहाँ पर हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं
और हिंदू जो मंदिर है मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है, तो ये है साथियों गोगामेडी मंदिर, सी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है, बताए साथियों। ये तो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर तो प्रसिद्ध मंदिर है, इसके अतिरिक्त राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है बताएं। तो ये है साथियों आसोतरा में है, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मुछला महावीर मंदिर, तो ये है साथियों घाणेराव में, ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा।